माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। आप थंबनेल पर सही देखें, क्योंकि ढहते विश्वास जो कि गोधली का भाग 2 वर्णिका का दूसरा चैप्टर जो कि है, इस चैप्टर से 2025 में कितना प्रश्न पूछा है प्रूफ के साथ। मैंने 2025 में इस चैप्टर से कितना प्रश्न इस बार आया है हम देखेंगे, और उसको बाद हम ये भी देखेंगे कि इसका जो ढहते विश्वास का जो क्वेश्चन आंसर है ये पूरा हम देखेंगे, जो कि 1 से आपको 7 तक है, ये पूरा बताया जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन बैंक के साथ आपको प्रूफ भी कराया जाएगा कि 2013 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2014, 2017 लास्ट में प्रूफ कराया जाएगा। अभी आप देखिए कि 2025 में कौन सा क्वेश्चन आया है ना, जो कि बाढ़ आने के पहले लक्ष्मी ने क्या किया, इसका आंसर भी दिया जाएगा लास्ट में। आप वीडियो में बने रहिए। चलिए हम जो कि ढहते विश्वास का पहला क्वेश्चन आंसर जो कि बता रहे हैं कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। चलिए कहते हैं, ढहते विश्वास कहानी का एक मुख्य पात्र लक्ष्मी थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करती थी। अब दूसरा चैप्टर, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है, जो कि 2015 में पूछा गया है। चलिए जो कि दूसरा नंबर, कहानी के आधार पर प्रमाणित किया गया है कि उड़ीसा में प्रत्येक साल तूफान, सुखाड़ तथा बाढ़ आती है, जो वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय लोगों को जो कि बेसहारा बना देती है। महानदी का हीराकुंड बांध और महाराज ययाति केसरी द्वारा बनाया गया पत्थर का बांध भी रक्षा नहीं कर पाता है। सूखे में धान की बीज सूख जाती है, और तो बाढ़ में आवश्यकता से अधिक जान मान की क्षति होती है। चलिए तीसरा नंबर, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयानक थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं बचा है। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत तक पानी चल गया है। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर
पहुँचे थे। ना जाने गांव के कितने लोग ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया होगा। अब प्रश्न नंबर 4, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है, क्योंकि इस प्रकार के यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसीलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक उचित है। अब क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। चलिए 5 नंबर देखिए, जो कि दिया गया है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। चलिए, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्र है और वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चे को यहाँ से बाहर निकालती है। प्रश्न नंबर 6, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहता है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। चलिए आंसर देते हैं। इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार की स्थिति लगभग ऐसा ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ ना हो। सूखा से तो ज़्यादा क्षति नहीं होती है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं, जिसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिसमें बिहार के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। अब 6 तक हो गया। अब 7 का आप कमेंट करिए तो हम इसको सारांश दे देंगे। और सुनिए, जो कि 2025 में इस बार पूछा गया है कि बाढ़ आने के पहले लक्ष्मी ने क्या किया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए अब इसका हम आंसर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो कि बाढ़ आने के पहले लक्ष्मी ने क्या किया। बाढ़ आने के पहले लक्ष्मी ने अपने घर में रखी जरूरी चीज़ों को भी सुरक्षित स्थान पर रखा और गाय, बछड़े और बकरियों के पगहों को खोल दिया। फिर अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ऊंची जगह पर जाने के लिए प्रयास किया। ढहते विश्वास का पूरा क्वेश्चन आंसर हम बता दिए। कैसा वीडियो लगा आप लाइक, सब्सक्राइब और दबा के गर्म पानी से आप कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।